बाबर आजम को एक बार फिर क्रिकेट टीम की कप्तानी मिल गई। बाबर आजम वनडे और टी20 टीम के कप्तान मुकर्रर। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने मंजूरी दे दी। सिलेक्शन कमेटी ने मुत्तफ़िका तौर पर बाबर का नाम भेजा था। बाबर आजम 52 टेस्ट, 117 वनडे और 109 टी20 खेल चुके। टी20 वर्ल्ड कप समेत 71 मैचों में बाबर ने टीम की क़यादत की। बाबर की कप्तानी में पाकिस्तान ने 42 मैचेस जीते, 23 में शिकस्त हुई। गुज़श्ता साल नवंबर में कप्तानी छोड़ी थी। पीसीबी ने शाहीन अफरीदी को टी20 और शान मसीद को टेस्ट का कप्तान मुकर्रर कर दिया। वनडे के कप्तान के हवाले से कोई फैसला नहीं किया गया था। कप्तानी से हटाने से कबल शाहीन आफरीदी को एतमाद में लिया गया। सिलेक्शन कमेटी काकूल पहुंची। जराये के मुताबिक शाहीन आफरीदी को बोर्ड के फैसले से आगाह किया। क्रिकेट बोर्ड के मुस्तकबिल के प्लान के हवाले से भी बताया। शाहीन सिर्फ एक टी20 सीरीज में टीम की क़यादत कर पाए। न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज में पाकिस्तान को 4-1 से शिकस्त का सामना करना पड़ा था। नए कप्तान बाबर आजम को भी सबसे पहले न्यूजीलैंड का ही चैलेंज दरपेश। 5 मैचेस की टी20 सीरीज खेलने कीवीज टीम पाकिस्तान आएगी। सीरीज का आगाज 18 अप्रैल से होगा। ताजिर छोटा हो या बड़ा, अब टैक्स से कोई नहीं बचेगा। ताजरों और दुकानदारों की रजिस्ट्रेशन कल से शुरू होगी। एफबीआर ने ताजिर 2 स्पेशल प्रोसीजर स्कीम का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मैन्युफैक्चरर, छोटे ताजरों, दुकानदारों, होलसेलर्स और रिटेलर्स पर स्कीम का इतलाक होगा। ताजरों और दुकानदारों के लिए कम अज़ कम एडवांस टैक्स 1200 रुपये होगा। माहाना एडवांस इनकम टैक्स की पहली वसूली 15 जुलाई 2024 से होगी। रजिस्ट्रेशन कराची, लाहौर, पेशावर, रावलपिंडी, कोयटा और इस्लामाबाद में होगी। मार्च में 879 अरब रुपए के महसूलात जमा। एफबीआर ने टारगेट हासिल कर लिया। तर्जुमान एफबीआर के मुताबिक मार्च 2024 के लिए महसूलात का हदफ 879 अरब था। एफबीआर ने 9 माह का टैक्स हदफ भी हासिल कर लिया। हतमी महसूलात की वसूली के अदादो शुमार आज जारी किए जाएंगे। बिजली और गैस के बाद अब पेट्रोलियम मसनूआत की बारी। हुकूमत की पेट्रोल छिड़क कर महंगाई को आग लगाने की तैयारी। कीमत में 10 से 11 रुपए फी लीटर तक इजाफे का इम्कान। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 2 रुपए फी लीटर तक कमी की तजवीज़। ओगरा ने असम्बली वजारत पेट्रोलियम को भिजवा दी। 1 अप्रैल से कीमतों में रद्दोबदल अगले 15 रोज के लिए होगा। कीमतों से मुताल्लिक हतमी फैसला वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ करेंगे। वज़ीर आज़म ने तमाम वजारतों को अहदाफ दे दिए। अहदाफ की तकमील के लिए डेडलाइन भी दे दी गई। वज़रा से काबीना में जवाब तलबी भी होगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहते हैं कि एफबीआर की डिजिटलाइजेशन के लिए हदफ दिया गया है। वजारत कानून को नए कवानीन बनाने हैं। वजारत तिजारत कौमी सनती पॉलिसी बनाएगी। वजारत खजाना को महंगाई में कमी लाने का हदफ दिया गया है। वज़ीर आज़म को काम लेना आता है। मईशत मजबूत बनाने के लिए भरपूर काविशें कर रहे हैं। कौमी असम्बली का इजलास कल तलब। स्पीकर अय्याज सादी की ज़ेर सदारत इजलास शाम 4 बजे शुरू होगा। दोबारा गिनती में कामयाब होने वाले अरकान हल्फ उठाएंगे। मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब खवातीन भी हल्फ उठाएंगी। अपोजिशन जजेस के खत और मखसूस नशिस्तें ना देने का मामला उठाएंगी। कौमी असम्बली 2 अप्रैल को ऐवान का हॉल सेनेट इलेक्शन के लिए इस्तेमाल करने की तहरीक भी मंजूर करेगी। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इलेक्शन मुलतवी होने के खदशात बढ़ गए। हुकूमत ने ताहाल इजलास बुलाने से मुतालिक समरी ना भेजी। सूबाई हुकूमत का कानूनी माहिरीन से भी राबिता, मसले का हल ना निकल सका। पेशावर हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन ने सेनेट इंतखाबात MPAs की हल बर्दारी से मशरूत कर रखे हैं। कानूनी माहिरीन के मुताबिक सूबाई हुकूमत हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू करे। स्पीकर सूबाई असम्बली फैसले के खिलाफ पेशावर हाई कोर्ट में नजर सानी अपील दायर करे। उधर सिंध असम्बली में भी सेनेट इलेक्शन की तैयारियां मुकम्मल। जमात इस्लामी का सेनेट इलेक्शन में गैर जानिबदार रहने का फैसला। JDA ने भी बायकॉट बरकरार रखने का इंदिया दे दिया।
पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के अहदेदारों में इख्तलाफात बरकरार। बैरिस्टर सैफ का मरियम नवाज पर शाखर्चियों का इल्ज़ाम। कहते हैं कि 3 अरब रुपए मरियम नवाज के लिए जर्मन हेलीकॉप्टर खरीदने के लिए खर्च किए जा रहे हैं। अवाम 2 वक्त की रोटी को तरस रहे हैं, इनकी अयाशियाँ ही ख़त्म नहीं होती। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी का तुर्की बात तुर्की जवाब। कहती हैं कि 30 दिन में मरियम नवाज ने 30 मंसूबे दिए। अली अमीन गंडापुर ने क्या किया? बदकिस्मती से सूबे पर मुसल्लत हो गए तो आवाम के लिए आसानियां पैदा करें। आपकी किस्मत में रोना धोना लिखा है, यही आपका मुकद्दर है। आसिफा भुट्टो के बिला मुकाबला इंतखाब पर अफवाहें फैलाई जा रही हैं। सियासी मुखालिफिन कामयाबी को गलत रंग देकर झूठ बोल रहे हैं। कुछ सियासी उम्मीदवार आसिफा के हक में दस्तबरदार होने को भी तैयार थे, अब इल्जाम लगा रहे हैं कि हमने उम्मीदवार गायब कर दिए। सूबाई वजीर सईद गनी का आसिफा भुट्टो पर तनकीद करने वालों को जवाब। कहते हैं कि जो उम्मीदवार इलेक्शन में खड़े थे उनको पता था कि बदतरीन शिकस्त होगी। जब इलेक्शन हम जीत रहे हैं तो लोगों को क्यों गायब करेंगे? हमें ऐसे कामों की जरूरत नहीं। जीडीओ और दीगर जमातें हमेशा शिकस्त के बाद तनाज़ा खड़ा करते हैं। जो नतीजा आया उसको तस्लीम करना चाहिए। अपनी सियासी साख मजीद खराब न करें। अमन अमान की सूरत हाल खराब है। कश्मीर की हालत इंतहाई खराब है। हालात पहले ही खराब थी, उबूरी हुकूमत में पहले से ज्यादा खराब हुए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का इतराफ़। कहते हैं पहले तो हम पर इल्जामात लगते थे, हम सियासी लोग हैं, अमन अमान बेहतर ना कर सके। निगरान हुकूमत ने 6 माह में कौन सी अमन अमान की सूरत हाल बेहतर की? बदअमनी का सबब कबायली तनाज़ात है, उनको खत्म किया जाए। समझ नहीं आती डाकुओं को असलहा कैसे पहुंच रहा है। हमने मिलिट्री असलहे की दरख्वास्त की है। पुलिस, रेंजर और पाक फौज की मदद से ही जल्द यहां पर अमन कायम करेंगे। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। कसूर, सियालकोट, नारोवाल में बादल बरसे। रावलपिंडी और गिरदनवाह में मूसलाधार बारिश। रेन एमरजेंसी नाफिज। एबटाबाद और अतराफ में तूफानी बारिश। मरी में शदीद बर्फबारी और यालाबारी से बिजली का निजाम मुतासर। आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम में रात से तेज बारिश। शपर नीलम, लबाद बाला, शारदा और अड़ंगकेल में बर्फबारी। कुराकरम हाईवे दोबारा से ट्रैफिक के लिए बंद। गिलगित रावलपिंडी जमीनी राबिता मुनक़ता, मुसाफिर फंस गए। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों के बायस मुख्तलिफ हादसात में 10 अफराद जाम बहक, 12 जख्मी हो गए। आज लाहौर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, मरी, सवात और चित्राल में बारिश मुतवक्के है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मसीही बरादरी आज ईस्टर का त्यौहार मना रही है। गिरजाघरों में इबादत का एहतमाम, खुसूसी दुआएं की गई। मसीही खानदानों के लिए आज का दिन फैमिली रीयूनियन के तौर पर भी एक यादगार दिन समझा जाता है। सदर ममलिकत और वज़ीर आज़म समेत कौमी क़यादत की ईस्टर के त्यौहार पर मुबारकबाद। सदर आसिफ जरदारी ने कहा कि ईस्टर का त्यौहार उम्मीद, मोहब्बत और खुशहाली का पैगाम लाता है। पाकिस्तान की तरक्की में अक़लियतों के किरदार को सराहते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान मुख्तलिफ अक़ायद और सकाफ़तों का खूबसूरत इम्तिज़ाज है। रवादार और मजबूत मुआशरे की तामीर के लिए मुत्तहिद होकर काम करना होगा। वज़ीर आला पंजाब मसीही बिरादरी की खुशियों में शरीक होने के लिए पहुंच गईं। शेखुपुरा में ईस्टर डे के हवाले से तकरीब से खिताब। कहती हैं मसीही बिरादरी ने पाकिस्तान के हर शोबे में तरक्की में किरदार अदा किया। हम सब किसी भी तफरीक के बगैर पाकिस्तानी हैं। मसीही बिरादरी ने पाकिस्तान के हर शोबे की तरक्की में किरदार अदा किया। पाकिस्तान बिला रंगो नस्ल, मजहब, ज़ात और अकीदे के हम सब का वतन है। मुल्क भर में लाखों फर्जंदान इस्लाम आज एतकाफ पर बैठने की सआदत हासिल करेंगे। मुल्क भर की मसाजिद में नमाज असर के बाद अहले ईमान के लिए एतकाफ का इंतजाम। मुतकफीन आखिरी रोजे तक मस्जिद में ही क़याम करेंगे। खवातीन ने भी घर में एतकाफ के लिए एहतमाम कर लिया। मुतकफीन के लिए मसाजिद में ही सहरो इफ्तार का एहतमाम होगा। घरों से भी बच्चे लवाजमात लाएंगे। ईद उल फितर का चाँद नजर आने के बाद मुतकफीन एतकाफ खत्म करके घरों को जा सकेंगे।